राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म महिमा चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक दैविक चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरा यह पूरा विश्वास है कि आप हमारे ईश्वर के प्रति और भी ज्यादा प्रेमी हो जाएंगे, आप ईश्वर के और भी ज्यादा नजदीक चले जाएंगे दोस्तों। और साथ ही बहुत सारे भक्तों को उनके मन में चल रहे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुछ लोग तो इसे सुनकर भावुक भी हो जाएंगे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा भक्त हैं वो भावुक हो सकते हैं दोस्तों। हमारा आज का विषय है कि आखिर सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भी, बहुत अधिक पूजा पाठ करने पर भी, पूरे मन से साधना करने पर भी हमारी मनोकामना आखिर पूरी क्यों नहीं होती। और खास करके आज का विषय हमारे श्री कृष्ण के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भगवान श्री कृष्ण, कैसा है इनका स्वभाव, अपने भक्तों के लिए कैसा है श्री कृष्ण का प्रेम। हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम कर सकते हैं, कितना प्रेम करते हैं, हो सकता है यह हम अपने शब्दों में बता सके, पर श्री कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं ये समझ पाना बहुत असंभव सा है। किंतु फिर भी हम इस गहरे तत्व को कुछ शब्दों में सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आपको श्री कृष्ण जी के एक प्यारे से स्वभाव के बारे में आज पता चलेगा, और उसके बाद आपके मन में चल रहे इन सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। कई कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी चीज की कामना होती है, किसी संसारी सुख की कोई कामना होती है, और वो पूरे मन से उसे श्री कृष्ण से मांगते हैं। श्री कृष्ण पर प्रेमवश अपना अधिकार समझते हैं और पूरी हद से उनसे मांगते हैं। उसके लिए वो पूजा पाठ साधना बहुत करते हैं और श्री कृष्ण से सच्चे मन से सच्ची प्रार्थना करते हुए वो अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं। और कुछ भक्त तो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उन पर जिद ही कर बैठते हैं कि अगर आपने मेरी ये मनोकामना पूर्ण ना की तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊं। इसलिए प्रभु के साथ कभी कभी भोले भक्त झगड़ भी लेते हैं। ये अपनापन, ये भक्तों का प्रेम श्री कृष्ण को बहुत लुभाता है, और ऐसे भक्त के श्री कृष्ण सदैव आगे पीछे डोलते रहते हैं, अदृश्य रूप में उनके साथ ही रहते हैं। पर कभी कभी दोस्तों, हम मनुष्यों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारा हृदय अति छिन्न भिन्न हो जाता है, हम अंदर तक टूट जाते हैं, और उस समय अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो सिवाय श्री कृष्ण के आपको और कोई सहारा दिखाई नहीं देता। तब हम पूरे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब वो हमारी सहायता करें। किंतु फिर भी आपकी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो उस समय आपके मन में बहुत से सवाल उठ जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अक्सर अपनी भक्ति पर सवाल उठ जाता है कि हमसे तो कोई भूल नहीं हो रही, या अक्सर श्री कृष्ण पर ही हम सवाल कर बैठते हैं कि ये तो हमारी कोई मनोकामना पूर्ण ही नहीं करते। जिनकी भक्ति कमजोर होती है वो अक्सर देवताओं के स्वरूप को बदल देते हैं, अर्थात एक को पूजा उनसे वर ना मिला तो दूसरे को पूजने लग जाते हैं, और कुछ लोगों की बात में आकर अपने इष्ट के, आप जिससे प्रेम करते हैं उस देव की भक्ति छोड़ किसी और की करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण ना की तो दुर्गा माँ की करने लगेंगे, दुर्गा माँ ने पूर्ण ना की तो गणेश जी की करने लगेंगे, गणेश जी ने पूर्ण ना करी तो श्री राम जी ने करने लगेंगे। किंतु दोस्तों, भक्ति प्रेम ये एक ऐसी भावना है जो जब तक पराकाष्ठा पर ना पहुँचे इसका फल फलीभूत नहीं होता। उन सभी भक्तों को ये समझना होगा कि यह कोई संसारी जज्बात नहीं है, यह कोई संसारिक भावना नहीं है। भक्ति एक पारलौकिक भावना है, यह संसार से परे है, क्योंकि
ईश्वर संसार से परे हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम मन में रखना, ये प्रेम भावना रखना संसार से परे है। ये एक पारलौकिक प्रेम साधना है दोस्तों। क्योंकि भक्ति संसार से परे है, इसलिए जब तक यह पराकाष्ठा पर नहीं होती, ईश्वर हमारे नजदीक नहीं होते। इसलिए आप किसी भी देव को पूजिए, उनके प्रति भक्ति आपकी पराकाष्ठा पर होनी चाहिए। किसी भी संकट में, किसी भी विषम परिस्थिति में, बुरी से बुरी सिचुएशन में आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर बुरी परिस्थितियां जब आती है तो वो एक तरह से ईश्वर की ली परीक्षा होती है। आपके इष्ट आपके प्रेम की परीक्षा लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी आप उन पर भरोसा रखते हैं या डगमगा जाता है, या उनसे विश्वास हटा लेते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, वो आपकी सहायता करेंगे ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो आप ईश्वर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और उसके बाद आपको वो भक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। किंतु ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ते। यही तो उनकी महानता है, यही उनकी दीन दयालुता है कि चाहे भक्त भगवान को भूल जाए पर भगवान भक्त को नहीं भूलता। इसी प्रकार दोस्तों, आज आप अगर कृष्ण भक्त हैं तो आपके लिए भी और अन्य भक्तों के लिए भी आज एक यह विषय आप ध्यान से सुनिए। हमारा आज का विषय यही है कि आखिर क्यों बहुत साधना करने पर भी, बहुत प्रार्थना करने पर भी श्री कृष्ण हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? आइए इस बात का जवाब हम आपको देते हैं, और साथ ही आपको इस बात से, इस चर्चा से ये भी पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। एक तरफ श्री कृष्ण मनोकामना पूर्ण नहीं करते और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भला ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। श्री कृष्ण का एक खास स्वभाव है, वो प्रेम रसिया हैं। उनमें 7 नहीं पूरी 64 कलाएं हैं, जबकि 7 कलाएं नारायण में हैं, पर श्री कृष्ण में 64 कलाएं हैं। पर वो 4 कलाएं कौन सी हैं? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रिया माधुरी। इसलिए श्री कृष्ण 64 कलाओं से युक्त हैं। और आपको ये बता दें श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। अन्य देवी देवताओं से बहुत अलग है श्री कृष्ण का स्वभाव, क्योंकि श्री कृष्ण ही साक्षात परमात्मा है। वो कोई अवतार नहीं है, वो साक्षात परमात्मा ही धरती पर उतरे थे। और वो अपनी संतानों से जितना प्रेम करते हैं उतना कोई देवी देवता नहीं कर सकते। श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप है। उनके हृदय में इतना प्रेम है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, जो संत भी नहीं समझ पाए, कि एक तरह से श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो कि निर्मोही है, हर मोह माया से परे है, किंतु ये प्रेम का जो स्वरूप है उनके हृदय में इतना अधिक है कि कोई जान नहीं सकता। वो जितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उतना किसी से नहीं करते। फिर आखिर क्या कारण है कि वो भक्तों की मनोकामना आसानी से पूरी नहीं करते? क्या कारण है कि भक्त उनसे लड़ता है, उन्हें डांट देता है, उन्हें भला बुरा कह देता है, कभी कभी तो मनोकामना पूर्ण ना होने पर उन्हें छोड़ भी देता है, फिर भी श्री कृष्ण उनसे रुष्ट नहीं होते, ना ही उन्हें दंडित करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, परम पिता है, इसलिए वो अपने हर एक संतान का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अब वो मनोकामना क्यों पूरी नहीं करते हैं, इसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए, और अपने मन में कोई संशय ना रखें। हम जो बताने जा रहे हैं उससे पहले आप ये जान लीजिए, इस वीडियो में बताई हुई बातें श्री कृष्ण का स्वभाव भागवत एवं भगवत गीता अनुसार बताया जा रहा है। किसी भी अन्य देवी देवताओं का अपमान करने की हमारी मंशा नहीं है। किसी की भावना पर ठेस ना पहुँचे, इसकी हमारी प्रार्थना है
कि आप हमारे श्री कृष्ण के स्वभाव को समझने की चेष्टा करें। श्री कृष्ण जी का स्वभाव बिल्कुल हटकर है। अगर हम उदाहरण देना चाहें, जैसे महादेव भोले शंकर, हमारे शंकर भगवान भोला भंडारी कहते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वो सब कुछ पूरी कर देते हैं। पूरी श्री कृष्ण भी करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। आप चाहे शिव जी लीजिए, चाहे दुर्गा जी, चाहे गणेश भगवान लीजिए, कोई भी देवी देवता श्री कृष्ण के बराबरी में जितने भी देवी देवता हैं, इन दोनों सब ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। किंतु इसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब महादेव, गजानन भगवान या माता रानी कोई अपने भक्त को मनचाहा वर देती है, तो बस वो भक्त के मांगने पर उन्हें वर दे देती हैं, उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। किंतु बाद में उस वरदान के द्वारा भक्तों का हित अहित जो भी होता है उसका भक्त खुद ही जिम्मेदार होता है। किंतु श्री कृष्ण ऐसी प्रेम रसियां हैं, वो अपने भक्तों के इतने बड़े प्रेमी हैं कि अगर उन्हें पता होगा कि जो वर उनका भक्त, जो मनोकामना, जो वरदान उनसे मांग रहा है, भविष्य में जाकर वो वरदान उसके लिए हानिकारक है, तो वो किसी कारण ही, किसी भी वजह से उसे वो वरदान नहीं देंगे, चाहे उसके बदले उनको अपने भक्त के द्वारा कितनी ही निंदा, कितनी ही नफरत क्यों न सहनी पड़े। किंतु श्री कृष्ण तब तक अपने उस भक्त को उसकी मन इच्छा की चीज नहीं देते जब तक वो उस चीज के लायक नहीं हो जाता या वो चीज उसके लायक नहीं हो जाती। अगर प्रभु को पता चल जाए कि भविष्य में मेरे भक्त को अगर ये वरदान मिला तो इस वरदान से भविष्य में उसकी हानि हो सकती है, अगर ये बात वो समझ जाए, तो श्री कृष्ण किसी कीमत पर कितना ही साधना कर लो, कितने मन से ध्यान कर लो, चाहे एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर लो, श्री कृष्ण किसी कीमत पर वो वरदान नहीं देंगे जो भविष्य में उनके भक्तों को नुकसान पहुंचाता हो या जिसके काबिल वो अभी तक नहीं हुआ हो। लेकिन हमारे महादेव, दूसरे देवी देवता वो मन चाहा वरदान दे देते हैं, क्योंकि वो अपने भक्त को खुश रखना चाहते हैं। वो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, किंतु उसके बाद भक्त अपने किए हुए कर्मों का खुद ही जिम्मेदार होता है। किंतु कृष्ण अपने भक्त को ऐसे नहीं छोड़ते, वो वरदान देने के बाद भी उन पर नजर रखते हैं कि उसका हित अहित क्या होता है। अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं तो मान लीजिए किसी लड़के की उम्र 20 साल की है और वह बाइक लेने की जिद कर रहा है और श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, किंतु अगर उसे नहीं मिल रही है, उसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण जानते हैं कि भविष्य में उसकी बाइक के द्वारा उसकी हानि हो सकती है। अगर वो चलाए तो उसका एक्सीडेंट होकर उसे नुकसान पहुंच सकता है। इस कारण वो उसे उस समय तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, समय आने पर जब वो पूरी तरह काबिल हो जाएगा, जब उसका ऐसा कोई पाप है जो उसके पुण्यों से धुल जाएगा, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो सकता था, उसके बाद श्री कृष्ण उसे देंगे। उनकी यही खूबी है दोस्तों, श्री कृष्ण समय से पहले किसी को कुछ नहीं देते। जब अगर उन्हें लगे कि ये दिया हुआ वर भक्त की हानि करेगा, तो कृष्ण किसी भी कीमत पर अपने भक्त को वो वर नहीं देते। जैसे एक छोटा बच्चा छुरी को देखकर, हर चीज को देखकर अट्रैक्ट होता है, उसे हर वस्तु नई सी लगती है, वो हर वस्तु की तरफ आकर्षित होता है। और अगर वो किसी छुरी, चाकू या धारीली शस्त्रों की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो माँ उन चीजों को लेकर जाकर कहीं छुपा देती है, वो उसे नहीं देती। चाहे वो बच्चा कितना ही जिद कर ले, किंतु माँ उसे नहीं देती। बच्चा चाहे अपनी माँ को भला बुरा कहे, कुछ भी सुना दे, लेकिन माँ उसे फिर भी नहीं देती। इसी प्रकार हमारे श्री कृष्ण का स्वभाव है दोस्तों। आपने एक कथा सुनी होगी, महादेव भोला शंकर ने भस्मासुर को वर दे दिया था। भस्मासुर उल्टा शिव जी के ही पीछे पड़ गया था कि मैं आपके सर पर हाथ रखकर देखूंगा कि यह वरदान फलीभूत है या नहीं। उसे वरदान था कि वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाए।
ऐसा वरदान उन्होंने शिव जी से मांगा और शिव जी जो अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, भोले भंडारी ने अपने भोलेपन में अपने भक्त के प्रेम में आकर उसे वो वरदान दे दिया और अंत में खुद ही संकट में पड़ गए। और उसके बाद भगवान नारायण ने उनकी ये रक्षा करी। नारायण भी हंस पड़े कि भगवान आप तो बहुत भोले हो, और तब से उन्होंने शिव जी का एक नाम भोलेनाथ रख दिया। ऐसे ही जब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अमर होने के बराबर का वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिया और उसके बाद पूरी धरती पर तांडव उसने मचाना शुरू किया। तो सृष्टि की चिंता करते हुए ब्रह्मा जी अपनी समस्या को लेकर भगवान नारायण के पास गए और उसके बाद भगवान नरसिंह के अवतार में प्रकट होकर उसका नाश किए। अब आप तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। सभी देवी देवताओं की तुलना में श्री कृष्ण अत्यधिक प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों की डांट, उनकी नफरत तक वो सह लेते हैं, किंतु जो चीज उनका अहित करे, जिस वरदान से उनकी हानि हो, ऐसा वरदान वो किसी कीमत पर नहीं देते। अगर किसी को संतान की प्राप्ति की इच्छा है, चाहे धन दौलत प्राप्ति की इच्छा है, तब भी श्री कृष्ण अगर उन्हें नहीं दे रहे हैं तो उन भक्तों को यह मान लेना चाहिए कि जरूर इस समय उनको अगर वो चीज मिल गई तो उससे उनका हानि हो सकती है। इस कारण ही भगवान उन्हें नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आप सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहता है कि विकट से विकट परिस्थिति में, बुरे से बुरे समय में भी अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, अपने किसी मन चाही चीज के लिए आप तड़प रहे हैं, चाहे वो संतान हो, चाहे धन दौलत या व्यापार हो, अगर आप उन चीजों के लिए तड़प रहे हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करने पर भी, कठोर साधना करने पर भी, कठोर व्रतों के करने पर भी अगर आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो भगवान के ऊपर से अपना विश्वास खत्म ना होने दे, अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, क्योंकि श्री कृष्ण आपका कभी अहित होने नहीं देंगे। और विश्वास रखिए, आप जो खुशियाँ डिजर्व करते हैं, जिन अच्छी चीजों के आप काबिल हैं, वो चीजें श्री कृष्ण आपको सही समय पर जरूर देंगे। एक बात और, श्री कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी मांगी हुई चीज, उनकी हर मनोकामना वो उनके जीवन में अवश्य पूर्ण करते हैं। बस उसमें कभी कभी देर हो जाती है तो कभी कभी तुरंत दे दी जाती है। उसका कारण बस यही होता है कि वो उनको हानि पहुंचाए कि तो नहीं, बस यही सोच समझकर श्री कृष्ण अपने भक्तों की मनोकामना बहुत परख कर फिर पूरी करते हैं। या तो उस मनोकामना को, उस वरदान को अपने भक्त के लायक बनना होता है, या अपने भक्त को वो उस वरदान के लायक बनाना चाहते हैं। एक और उदाहरण लीजिए दोस्तों, अगर एक संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत पुण्यवान हैं, आप बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हैं और अक्सर कई बार आपको श्री कृष्ण अपने होने का एहसास दिलाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको संतान प्राप्ति में भी अगर देर हो रही है तो आप ये ना समझे कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे। आप ये समझिए कि आपके यहाँ जो संतान आने वाली है वो बहुत दैविक होगी, बहुत काबिल होगी और बहुत धार्मिक और आपका हित करने वाली होगी, जिसके आने से आपके सौभाग्य खुल जाएंगे। किंतु जब तक आप ऐसी दैविक आत्मा को जन्म देने योग्य नहीं बन जाते, तब तक श्री कृष्ण आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं करते। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर बहुत शीघ्र संतान प्राप्ति के करने से आपको कोई अहित होने वाला हो, आपके शरीर का या उसके कदम या ग्रह नक्षत्र ऐसे हो जिस समय उनकी संतान का आना आपके लिए सही नहीं है, किसी भी तरह की सांसारिक परिस्थितियां भी ऐसी होती है जब आपका संतान को जन्म देना सही नहीं है, तब भी ईश्वर आपको संतान प्राप्ति नहीं होने देते। श्री कृष्ण अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। वो कोई भी वर देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। वो आसानी से ना कोई मनोकामना पूर्ण करते हैं, ना कोई वर देते हैं, किंतु वो
उस वर के काबिल आपको बनाते हैं और उस वर को आपके काबिल बनाते हैं, और भविष्य में आपको कभी न कभी सही समय आने पर आपको वो वर प्राप्त होगा। और आप विश्वास कीजिए, आज उस वर को आप प्राप्त कर जितने प्रसन्न हो रहे हैं, जितने खुश होंगे ना, उससे कई अधिक आप उस समय खुश होंगे जब सही समय पर सही वर श्री कृष्ण देंगे। दोस्तों, बहुत सारे संतों का, बहुत सारे मुनियों का ये अनुभव हो चुका है, किंतु ये ऐसी गुप्त रहस्यमयी बातें हैं जिसका अनुभव करना सबके भाग्य में नहीं होता। ये पारलौकिक चीजें हैं, ये संसार से परे हैं। भक्ति, ईश्वर के प्रति असीम प्रेम, पराकाष्ठा पर हो तभी ईश्वर के इन गुप्त रहस्यों को, गुप्त तत्वों को समझने का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। अगर आप भी उन भक्तों में से एक है जिनकी भक्ति पराकाष्ठा पर है, तो हमारे बताई गई बातें इस वीडियो में कई सारे रहस्य आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। और अगर आपकी भक्ति सच में पराकाष्ठा पर है तो आपको अपने श्री कृष्ण से और अधिक प्रेम हो जाएगा, अपने भगवान के आप और नजदीक चले जाओगे। और अंत में आप सभी से एक ही प्रार्थना है कि आप जिस भी देवी देवता से की भक्त हैं, किसी भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, प्रेम उनसे कर रहे हैं, तो एक ही प्रार्थना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपका मन विचलित ना होने पाए। उनके प्रति आप अपना विश्वास तोड़िएगा मत, उनके प्रति विश्वास रखिएगा कि ईश्वर सदैव आपके साथ है। कुछ बुरा हो रहा है तो उनकी इच्छा से हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा होगा तो उनकी कृपा से होगा। उन दोनों के पीछे बस आप अपने मन के अंदर एक ही विश्वास रखिए कि अगर कुछ गलत हो जाए तो हरी इच्छा, और कुछ अच्छा हो जाए तो हरी कृपा। लेकिन ईश्वर किसी भी कीमत पर आपका अहित नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी वीडियो कैसे